नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। आज भी फोन पर बात करते हुए कॉल ड्रॉप होना, इंटरनेट की स्पीड दावों के मुताबिक ना होना, नेटवर्क ना मिलना जैसी समस्या आम है। और आपको बताएं कि ट्राई के ताजा सर्वे में भी टेलीकॉम सर्विस को बेहद निराशाजनक पाया गया है। कस्टमर बेस बढ़ाने में जुटी टेलीकॉम कंपनियां क्यों सर्विस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसी के तहत ये बड़ा सवाल उठता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के बीच ग्राहक बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के बीच जारी प्राइस वॉर के बीच एक बड़ा सवाल इनकी सर्विस को लेकर खड़ा हुआ है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सर्कल के लिए किए गए ट्राई के ताजा सर्वे में कहा गया है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस के लिए तय बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाया है। सर्वे में इन तीनों सर्कल में कॉल ड्रॉप, नेटवर्क सिग्नल, डेटा स्पीड, कस्टमर केयर सर्विस के मामले में टेलीकॉम ऑपरेटर फिसड्डी साबित हुए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर तय मानक का 50% ही हासिल कर पाए हैं। I think operators are going to make sure that we continue to make the investments in our systems, in the customer care, online portals and in the online systems available to us to make sure that we can enhance the customer satisfaction levels. Please remember, we have 1.1 billion connections. So this has to require a lot of effort and investment. ट्राई ने सब्सक्राइबर्स का रिस्पांस लेने के लिए उनके मोबाइल फोन पर ऑटोमेटेड कॉल से डेटा जुटाया। दिल्ली सर्कल में एयरटेल के कस्टमर्स सर्विस से सबसे ज्यादा संतुष्ट पाए गए, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन की सर्विस सबसे खराब पाई गई। दिल्ली और मध्य प्रदेश में एयरटेल ने कॉल ड्रॉप पर काबू पाने के लिए सबसे बेहतर काम किया। पोस्टपेड बिलिंग, कस्टमर केयर सर्विस, डेटा स्पीड और नेटवर्क सिग्नल के मामले में भी एयरटेल बाकी ऑपरेटर्स से बेहतर रहा। दिल्ली में एयरटेल की डेटा स्पीड और मध्य प्रदेश कर्नाटक में रिलायंस जियो की डेटा स्पीड सबसे बेहतर रही। दिल्ली में कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने में एमटीएनएल और मध्य प्रदेश कर्नाटक में रिलायंस कम्युनिकेशन फिसड्डी रहे। मध्य प्रदेश कर्नाटक में रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल और आइडिया की परफॉर्मेंस लगभग बराबर रही है। कर्नाटक में टाटा टेली सर्विसेज ने कॉल ड्रॉप पर काबू पाने में सबसे बढ़िया काम किया। कुल टेलीकॉम सर्विस में दिल्ली में टाटा और मध्य प्रदेश कर्नाटक में रिलायंस जियो अव्वल रहे। बीएसएनएल से तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। एयरटेल और दूसरे तो फिर भी चल रहे हैं। बीएसएनएल तो पिछले 4 दिन से दिल्ली में ड्रॉप ही है, क्योंकि नेटवर्क काम ही नहीं करता। जहाँ भी कहीं बैठे हो वहाँ कॉल हो ही नहीं सकती। तो जियो की जो सिम है ना, उसकी जब कॉल लगाते कभी लगती नहीं है, जब लग जाती है ना बीच में कट जाती है। कॉल कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक नेटवर्क नेट भी नहीं चल रहा बराबर। कभी कभी जो है कॉल ड्रॉप की शिकायत आती है उसमें, जैसे अपन ने कॉल किया और कभी कभी कॉल जो है अपना फ़ोन उठ गया उस साइड में, अगर बात नहीं हो पाती है। हालांकि कॉल ड्रॉप से लेकर डेटा स्पीड तक शिकायत पुरानी है, लेकिन अफसोस ये है कि सरकार की कड़ाई और ट्राई की फटकार के बाद भी टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस में सुधार नहीं हुआ है। संतोष कुमार, जी मीडिया। और ऐसा तो होता ही है कि आप कहीं पर हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लगा, कॉल ड्रॉप हो गई, कई बार फोन करना पड़ा, इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। अभी भी समस्या आम है, चाहे आप कितने भी नेटवर्क्स बदल लें, ये समस्या जस की तस है। और इस सर्वे ने ये बात एक्चुअली अब सबके सामने ला दी है। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर राजन मैथ्यूज हैं, डीजी COAI, दैट इज सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टेलीकॉम एनालिस्ट मनोज गरोला जी। साथ ही मेरे सहयोगी संतोष कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं और उन्होंने हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है कि आखिरकार लोगों को कैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। संतोष, ये बात तो साफ हो गई है कि ट्राई ने जो सर्वे किया है लोगों की समस्याओं के आधार पर, कि जो अब से काफी समय पहले तक कॉल ड्रॉप की समस्या, स्पीड नहीं चलना, इंटरनेट की स्पीड नहीं होना, नेटवर्क सिग्नल, ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर केयर इशू होना, वो अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल 3 सर्कल्स में, दिल्ली, MP और कर्नाटका में इसका टेस्टिंग की गई, लेकिन शायद बाकी स्टेट्स में भी किया जाए तो रिजल्ट सेम आएगा। जी देखिए, रिजल्ट बिल्कुल ही सेम आएगा, क्योंकि इससे पहले लोग ये बात कहते आ रहे थे, लेकिन ये कंपनियां दावा किए जा रही थी कि हमारा
स्पीड इतना है, हमारा नेटवर्क ऐसा है। लेकिन अब जब एक सर्वे आया है, और सर्वे ही नहीं, अभी हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे एक रैंडमली आपको सुनवाते हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड हैं। आपके पास कौन सा नेटवर्क है? एयरटेल का यूज। क्या आप संतुष्ट हो? नहीं हो सर। क्या दिक्कत है? कॉलिंग ही नहीं लगता सर, कभी भी इंटरनेट भी नहीं चलता, कभी कभी ऑफ हो जाता, ऑफिस में काम होता है तो कभी अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है, उस पर कभी नहीं हो पाता। आपके पास कौन सा नेटवर्क है? बिल्कुल सर, मैं वोडाफोन के 4G फोन यूज कर रहा हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर किसी से भी बात करते करते ऑटोमेटिक वॉइस जो चली जाती है। और इंटरनेट की स्पीड कैसी है? इंटरनेट सर बिल्कुल राउंड होता रहता है, कभी कनेक्टिविटी सही नहीं आती है इसकी। कनेक्टिविटी सही नहीं। आपके पास कौन सा? सर मेरे पास जियो है सर। पहले जैसे इन्होंने दावा किया था जो ये होगा वो होगा, पर उससे कुछ भी नहीं है सर। जैसे हम कभी भी कॉल लगाते तो डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाता है, और नेट की तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है इसमें। नेट की बिल्कुल ही प्रॉब्लम है। ये आवाज सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ 3 लोग जरूर हैं, लेकिन ये आवाज पूरे हिंदुस्तान की है कि उनके लिए मोबाइल तो बेसिक नेसेसिटी बन गई है, लेकिन मोबाइल बेसिक नेसेसिटी बनने के बाद इनके साथ जिस तरह से हमें परेशानी हो रही है, उसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं दिखाई एक्चुअली संतोष, जैसे जैसे हम एक्चुअली आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शायद ये और भी समस्या होती जा रही है कि हम एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो कॉल है वो एक्चुअली आधे से ज्यादा टाइम कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। क्या रीजन है इसका? क्या परेशानी है जो अब तक दूर नहीं टेलीकॉम कंपनीज कर पा रही है? रॉजन मैथ्यूज, आप बहुत अच्छे तरीके से हमें बता पाए, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी पहले की प्रॉब्लम है। ट्राई ने जो सर्वे किया उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि कम से कम 3 सर्कल में तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो फेल हो गई है। 50% का बेंचमार्क भी वो नहीं पूरा कर पाई है इन टर्म्स ऑफ कॉल ड्रॉप इशू, नेटवर्क सिग्नल, डेटा स्पीड, कस्टमर केयर सर्विस एंड ओवरऑल टेलीकॉम सर्विस। इज इट अ वेकअप कॉल नाउ, इवन नाउ, जब इतना टाइम हो चुका है? Swati, thank you very much. Clearly, we appreciate the TRAI doing these types of surveys, because clearly customers need to be telling us where their challenges are, where they are satisfied and where they are not satisfied. These survey was done in February, so hopefully there's been improvements made since then. But clearly our operators are focusing on these issues. This highlights the problems that we have been talking to the government. The industry is facing financial problems and pressures, and we are finding it very, very difficult to start investing in our networks and in our customer care software and applications. So this is what we are saying. We want to invest, but it is very difficult in this financial environment to make those necessary investments that is focusing on the customer. Mr. Matthews, if you could please tell us कि problem कहाँ पर है? आप कह रहे हैं कि आप invest नहीं कर पा रहे हैं, there's been a problem. Last time कब actually generously spend किया गया था? क्योंकि हम actually competitive environment है, telecom companies में रोज ऐसे नए offers आ रहे हैं जो actually customers को लुभाने के लिए सामने रखे जाते हैं, but at the crux of it हम वो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो कस्टमर्स को दे ही नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे इन ऑफर्स का जब आपका एक्चुअली नेटवर्क नहीं चलता है, आप किसी को कॉल नहीं कर पाते? Swati, let me tell you that the principal challenge that we face is obviously in the location of our cell towers and is in the laying of our fiber optic networks. Today, I have just spent over 3 hours trying to fix a problem in Bengaluru where our fiber is being cut and where there is a threat to remove our cell towers. As you know, in Delhi, we have been facing challenges with the NDMC where they are threatening to shut off our cell towers. So this is a constant problem that we are facing, where local municipalities are not giving us permission to expand our networks in spite of the DOT saying you must give them permission. So our principal challenge, at least one of them, is rolling out our network so that customers can experience good experience. But we face constant challenges with right-of-way problems. So Mr. Matthews कह रहे हैं कि constant challenges है, spend नहीं कर पा रहे हैं, सेल टावर्स एक बहुत बड़ी समस्या है। बट मनोज गैरोला जी, आप शायद अच्छे से हमें समझा पाएं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर लाई करती है? इज इट द स्पेंडिंग पार्ट, इज इट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट द एक्चुअली जो पूरा सिस्टम है जो इस प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर पा रहा? देखिए, ऐसा है कि जिस समय पहले आज से 8-10 साल पहले जो टेलीकॉम में मेन सिर्फ कॉल के लिए ही इस्तेमाल होता था, तो उस समय के लिए तो वो नेटवर्क ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक डेटा की तरफ मूव करा तो डेटा में बैंडविड्थ का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि YouTube वीडियो वगैरह लोग सब देखते हैं।
तो उसके हिसाब से जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम नेटवर्क्स में होना चाहिए था, ऑपरेटर्स ने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो जगह होता है। एक तो यह है कि स्पेक्ट्रम खरीदने में, तो उसके लिए डेटा के लिए ज़्यादा स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होता है, उतना स्पेक्ट्रम आज की डेट में हमारे ऑपरेटर्स के पास नहीं है। दूसरा, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आज की डेट में। तो यही कारण है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ख़राब है और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि कॉल ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होने लगी है और कोई इम्प्रूव भी नहीं हुई है, और जो डेटा की स्पीड है, डेटा का जो इंटरनेट की जो क्वालिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसका नए ऑपरेटर से बहुत ज़्यादा संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि नए ऑपरेटर के आने से पहले भी ये समस्याएं थी, और नए ऑपरेटर के आने से भी पहले अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 साल से जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, उनका इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा कम था, और ऑक्शन के थ्रू उन्होंने जो स्पेक्ट्रम भी परचेज करी है वो भी काफ़ी कम है। मिस्टर राजन मैथ्यूज, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ रही है, ऑफ कोर्स कस्टमर्स को खुश करने के लिए तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम बेसिक है उसको दूर करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ही अब तक एड्रेस नहीं किया गया। So I think Mr. Gairola has highlighted two issues. One is on the spectrum purchase side and one is on the network rollout side. I think if you look at the investments that have come in, Telecom has brought in the maximum amount of FDI in the last year. If you look at the statistics, we've brought in $9 billion worth of FDI. Previous to that, we've been investing $7 and $8 billion every year. So the question is saying, what is the challenge? The challenge is spectrum prices are so high. We pay 30% more versus global standards. Secondly, when you look at the investments required in our networks, we clearly understand that we have to make more investments. But today, if you look at the financial condition of our network providers, every one of them is reporting big losses every quarter. So we have to fix these two problems, the price of spectrum and the financial health of the industry. If we address this, operators can make the investments like we did when there was 2G and revenue sharing. So I think the government must look at this situation in terms of meeting the requirements of the customer. No, but when we say Mr. Matthews, इसके बाद definitely गैरोला जी से हम इस पर रिएक्शन लेंगे और वो पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। जब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम एक टोटल एक पिक्चर देखते हैं, एक कस्टमर के तौर पर यही समझ में आता है कि अगर मुझे रिलायंस जियो ने एक ऑफर दिया है जिसमें मुझे कम से कम पैसों पे ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिलेगी एज कंपेयर टू एन एयरटेल और वोडाफोन, तो एयरटेल भी वो ऑफर लेके आती है, वोडाफोन भी वो ऑफर लेकर आती है, लेकिन वैसा जो सर्विस है नहीं मिल पाता है। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको शायद इन बातों से नहीं लेना देना हो कि मेरे पास जो एक फोन है या मेरे पास जो एक कनेक्शन है वो नहीं चल पा रहा है। एक्चुअली उनको आप कैसे समझाएंगे कि अगर हमारी जो सर्विस है आपके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही है तो उसके लिए रीजंस ये है, और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दिया, क्योंकि एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडस्ट्री है, आपको कस्टमर के जो इंटरेस्ट उनको सर्व करना ही पड़ेगा। Mr. Matthews. I think, Swada, this is where I think information such as provided by the TRAI is helpful for the consumer to determine which are networks that are providing relatively good service to customers, that have operators that perhaps may not be providing as much customer care or network coverage or customer experience as desired. So in a competitive environment, I think you will notice that just about most operators, other than one or two, are in this general ballpark of providing somewhere between 50% satisfactory to 60% satisfactory service to the customer. So this is where we have to look at and saying, look, let me give you some statistics. All right, 15 crore customers live in these three states of Delhi, NCR area, Delhi, Karnataka and MP. Right. Of this, 42 lakhs were sampled. Of the 42 lakhs that were sampled, only about 30 lakhs responded, and of the 30 lakhs, only
30,000 people actually responded. So look at the small percentage that is responding and giving this feedback. We take this feedback seriously, but we must be very careful of how we extrapolate this information to the whole population that is experiencing the services provided by operators. तो इतने सारे जो कस्टमर्स उसमें से अगर सिर्फ 30% का फीडबैक सामने आता है तो खुद सोचिए जब सबका फीडबैक सामने आएगा तो कितना ज्यादा जो डिससैटिस्फैक्शन लेवल है वो सबके सामने होगा कि एक्चुअली अभी भी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो उनके जो जितने भी पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरे। ट्राई ने एक सर्वे किया है जिसमें 3 सर्कल में मतलब दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सर्वे किया गया जिसमें सबसे ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन लेवल रहा है किसी भी कनेक्शन, चाहे हम वोडाफोन, एयरटेल, आरजीओ, बीएसएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन सबकी बात करें, कहीं पर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं पर कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, सिग्नल नहीं मिल रहा, डेटा स्पीड से लोग परेशान है, कस्टमर केयर सर्विस से काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं। और ऐसे में अलार्मिंग सिचुएशन ये हो जाती है कि आखिरकार आप इतने पैसे जो बिल जो दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं। संतोष, मिस्टर मैथ्यूज तो कह रहे हैं कि जो सैंपल साइज है उसमें से भी 30% लोगों ने शायद ये सामने आकर कहा होगा, फीडबैक दिया होगा कि हाँ हम इन जो फैसिलिटी से उससे संतुष्ट नहीं है। आप तो सुबह से इस पूरे स्टोरी पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टेलीकॉम जो ऑफिसेज है उनके बाहर गए होंगे, लोगों से बात की है, उनके वहां पर जितने भी अधिकारी उनसे बात की होगी, आपको ग्राउंड जीरो पर कैसा फील मिला है? देखिए, ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल जहां भी हमने बात की, जिन भी लोगों से बात की, उन सब का यही कहना था कि वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। रही बात कुछ हद तक किसी के इंटरनेट से वो सेटिस्फाइड है लेकिन वॉइस कॉल से नाराज हैं, तो वहीं पर कॉल ड्रॉप की समस्या लगभग सबके साथ थी। तो एमटीएनएल के साथ तो ये भी किसी ने बताया कि 4 दिन से उनका नेटवर्क ही नहीं है। कुल मिलाकर ये समस्या सबकी है और जितनों से हमने बात की, चाहे वोडाफोन के स्टोर्स के आप बात करो, चाहे पे आप रिलायंस जियो के स्टोर के सामने से बात करो, या फिर आम कंज्यूमर जो कि कहीं भी कोई मूव कर रहा है, किसी से भी अगर हमने बात की तो सबकी नाराजगी थी। अब ऐसे में सवाल तो लाजमी बनता है कि आखिर इनकी नाराजगी है तो इनके ऑपरेटर जो इनसे पैसे लेते हैं वो क्या कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, यही सवाल हम इनफैक्ट रॉजर मैथ्यूज के पास ले जाएंगे। मिस्टर मैथ्यूज, आई थिंक ये सबके साथ होगा। मैं भी आपको बताऊं, आई हैव 3 कनेक्शंस, आई हैव टेकन 3 मोबाइल ऑपरेटर्स कनेक्शंस और कहीं पर कोई कनेक्शन वर्क नहीं करता, कहीं पर कोई कनेक्शन वर्क नहीं करता है। और मेरी जो एगनी है, आई एम श्योर यहां पर कई लोगों की एगनी होगी। सो व्हाट ऑप्शंस डू टेलीकॉम कंपनीज हैव नाउ? अब आप कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए एक्चुअली क्या किया जाएगा और कितनी देर में एड्रेस हो पाएगा ये प्रॉब्लम? So Swati, I think first of all we want to acknowledge that yes, there are legitimate complaints of customers and the industry has to do better and we will do better and we are already doing better. Just look at the call drop situation. It has improved tremendously. We have over the last 3 months put over 300,000 BTSs, which are our nodal points for the consumer. So investments are being made, but certainly we have to do better in this. So what are the 3 things we are asking? One is, please help us with the right-of-way situation. We need to lay fiber. We need to locate our cell towers in the places where consumers are experiencing problems. We have challenges in this area. We need to fix that. The second thing that we need to do is that the government must help us free up resources to invest in improving service. 30% of every rupee goes back to the government. The government must help us. The government must help us dealing with the debt situation, which has been driven principally for the acquisition of spectrum. It has gone to the government. The government must help us here. So अभी कुछ टेलीकॉम सेक्टर स्ट्रेस से जूझ रहा है और अभी कुछ समय के बाद इसको लेकर एक मीटिंग भी होने जा रही है अगले हफ्ते IMG की। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर गरोला सर हम यहाँ पर बात करें डिजिटल इंडिया की, हाउ इज इट पॉसिबल अगर एक्चुअली किसी के पास कनेक्शन नहीं है, कहीं पर ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, डेटा कनेक्शन नहीं है, कैसे मूव करेंगे इसे आगे ऐसी सिचुएशन के साथ? नहीं, ये तो देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक गांव का सवाल है, गांव में जो भारत सरकार का जो USO फंड के जो इन्वेस्टमेंट से जो उन्होंने जो फाइबर का जो उनका वो था प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया और अभी तक 5-10 हज़ार गाँवों से के आगे वो जो ब्रॉडबैंड है वो है नहीं आज की डेट में। और जहाँ तक शहरों का सवाल है या बाकी जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनका सवाल है,
वहाँ जो अभी कनेक्टिविटी थी वो मोबाइल के माध्यम से ही थी, लेकिन अब उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि इंटरनेट पे तो कि इंटरनेट का तो रियलिटी में कितनी देर तक ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है? रियलिटी पे देखो मेरे को लगता नहीं कि अभी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सारी जितनी भी इनकम्बेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी फाइनेंशियल हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और कुछ समय में हम देखने भी जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर है उसमें बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी वो बन जाएगी। क्या डू वी सी एनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन कमिंग टर्म्स देन? क्योंकि कुछ बहुत मूवमेंट टेलीकॉम सर्विसेज पर हम कुछ समय के बाद देखने जा रहे हैं और एक एवर इंक्रीजिंग टेलीकॉम वॉर है जिससे कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात की जाती है। वो डेफिनेटली है, आपके लिए ऑफर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो बेसिक सर्विसेज है उससे कस्टमर्स खुश नहीं है। मिस्टर मैथ्यूज ने कहा कि आने वाले समय में वो इसको जरूर ठीक करेंगे। इंतजार हमारा भी रहेगा और उसके बाद इस पर हम दोबारा से शो करेंगे। फिलहाल इस शो में जुड़ने के लिए सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।